हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है रिक्की, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग रीजनिंग में आज नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है गणितीय कथन एवं निष्कर्ष। ये चैप्टर के जो सवाल होते हैं, इस चैप्टर के जो सवाल होते हैं ये बहुत ही रेयर केस में बनते हैं। मतलब यूपी ट्रिपल एससी में हो, चाहे यूपीएसआई में हो और एसएससी में भी बहुत ही कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन बैंकिंग में क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो चाहूँ तो मैं इसको छोड़ सकता था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी को टच करूँ ताकि आपको समझ में आए कि रीजनिंग में आखिर चीज़ें कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, फिर समझ में आता है आपको अच्छे से। पहले आप ये समझ लीजिए, देखो जैसे लिखा हो ये, तो इसका मतलब क्या होता है कि ए जो है ए बी से बड़ा है, ये इसका मतलब होता है। ये देखो जिधर जिधर मुंह होगा ना वो बड़ा होगा, तो यहाँ पर देखो ए बी से छोटा है, ये इसका मतलब हुआ। अभी देखो ये देखो ऐसे देखो, ठीक है, तो ए बी से बड़ा या बराबर किंतु छोटा नहीं। ठीक है, अब यहां पर ऐसे देखो, ठीक है, यहां पर देखो ए बी से छोटा या बराबर किंतु बड़ा नहीं। और देखो a बराबर b का मतलब क्या हुआ, a b के बराबर है या b a के बराबर है। तो ये 5 चीज़ें आपको याद रखनी है, 1 2 3 4 5, मतलब कोई भी चीज़ में छोड़ने वाला नहीं हो, चाहे कोई भी चैप्टर हो, कोई भी चीज़। हाँ, क्यूब में मैंने जो क्यूब को गिनना था उसको छोड़ रखा है। क्यूब में जो क्यूब मैंने पढ़ाया था आपको, जो आप लोगों ने घन घना पढ़ा है, वहाँ पर जो क्यूब होते हैं गिनने वाले, काउंट करने वाले, उसको छोड़ रखा है, क्योंकि वो हम लोग नॉन वर्बल में कवर कर लेंगे। ठीक है, इसलिए उसको छोड़ रखा है, बाकी कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है मैंने। इसको आप ध्यान रखें, इसको आप नोट कर लें, इसका आप स्क्रीनशॉट लें पहले। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो देखो ये मुंह जो खुला है वो, अब यहाँ पर क्या है कि ए बी से छोटा है, इसका मतलब क्या है बी ए से बड़ा है। ठीक है, बी ए से बड़ा है। फिर इसका मतलब क्या है कि ए बी से बड़ा है या बराबर है, किंतु छोटा नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर देखो ए बी से छोटा है या बराबर है किंतु बड़ा नहीं कह सकते। और यहाँ पर तो आपको पता है इक्वल का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। रफ करो इसको, देखो आपको क्वेश्चन दिखेगा स्क्रीन पर, तो सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। देखो क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन ये है के एस बराबर यू, फिर ये आर सेमीकॉलन एल यू और जे। ऊपर तक आ रहा है, शो कर रहा है, ये देख लूँ मैं एक बार। हाँ ठीक है, देखो तो ये क्वेश्चन है, आप इसको अब जो है सॉल्व करेंगे और नीचे निष्कर्ष दिए हैं, निष्कर्ष के हिसाब से ये जो 2 ऑप्शन हैं आपको फिट करना है। मतलब ये इनमें से कौन सा सही है, या सही है नहीं सही है, या गलत है तो कौन गलत है। ठीक है, ये सब देखना है। तो इसको बनाएंगे कैसे, देखो देखो यहाँ से स्टार्ट करो। जैसे ये के है, के एस से बड़ा है या बराबर है, छोटा नहीं है, ये पता है। एस बराबर है यू के, ठीक है, और यू से बड़ा या बराबर कौन है, आर। ठीक है, अब ये कामा लगा हुआ है, इससे कोई ज़्यादा मतलब भी नहीं होता है। अब क्या है कि एल बड़ा है, एल छोटा है यू से, तो हमें फिर देखो ये क्या करना है। अब क्या करना है, एल छोटा है यू से, तो एल छोटा है यू से, तो ऐसे कर लो, ऐसे एल छोटा है यू से, तो ये ऐसे कर लो, यानी छोटा है यू से, और एल छोटा है यू से, और यू से बड़ा या छोटा कौन है, यू से बड़ा या छोटा कौन है, तो इसको ऐसे कर लो, जे ऐसे कर लो। ठीक है, जे ये आपका बन गया। ठीक है, ये आपका बन गया। अब इसका मतलब देखो क्या है कि ये जो एस है, एस के बराबर यू है,
तो इन इसका संबंध जो देखो, जो इसका संबंध, जो इसका संबंध है वही इसके साथ संबंध है, वही इसके साथ संबंध है। अब देखो क्या कह रहा है, अब देखो निष्कर्ष क्या कह रहा है, आर जो है वो जे से बड़ा है क्या, आर जो है वो जे से बड़ा है क्या, आर जे से बड़ा है क्या, तो बड़ा है या छोटा है, मतलब क्या है, बड़ा है या बराबर है, बड़ा है या बराबर है। तो यहाँ पर ये बात कंफर्म नहीं हो पा रही है कि आर जो है वो जे से बड़ा है कि नहीं बड़ा, ये बात कंफर्म नहीं हुई भाई। अगर ऐसे करके देख लो, ऐसे करके, ऐसे और ये ऐसे, इतना करके सॉल्व करके देखो, तो इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना कि u से जो है वो, ओके, यहाँ पर ऐसे लगाना है भाई, ये लगाना है ऐसे, गलती हो गई भाई, छोटी सी गलती हो गई, क्या यहाँ पे नहीं लगाया था क्या, हाँ अब सही है यार ये। तब देखो ये क्या लिखा हुआ है कि आर जे से बड़ा है क्या, तो आर जे से बड़ा है क्या, यहाँ पे लग रहा है क्या, इतना समझ लो। आप बताइए, मैंने उठा के मैंने यहाँ रख दिया, अब बताओ यहाँ पर आर जे से बड़ा है क्या भाई। अब चलो इतना कर लो, ये जो u है, देखो u से, ये देखो u से, देखो u से जो r है वो बड़ा है या तो बराबर है, छोटा नहीं है, और u से यही कंडीशन इसके साथ बन रही है, इसका मतलब ये बराबर हो सकते हैं, बड़ा या छोटा नहीं हो सकता, ये बराबर हैं। तो इसका मतलब ये वाला तो गलत हो जाएगा निष्कर्ष, ये निष्कर्ष सही नहीं है। दूसरा देखो l बराबर है k के, क्या l बराबर है k के, तो देखो l बराबर है k के क्या, देखो ये बड़ा है या बराबर है k के, ये जो u है वो k के या तो बड़ा है या बराबर है, लेकिन l से ये बड़ा है, l से ये बड़ा है, तो l से ये बड़ा है, तो l बराबर है k के नहीं, l बराबर k के नहीं है, क्योंकि k जो है वो बड़ा है l से, तो इसका मतलब ये भी नहीं। तो इसमें क्या है, इसमें दोनों जो कथन जो है वो असत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक ही वीडियो में हम लोग समाप्त कर लेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन आते नहीं है, बस आपको बेस समझ में आ जाएगा, तो कभी क्वेश्चन अगर दिख भी जाए अगर, तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। देखो डी, अब हाँ ऐसा भी नहीं कि क्वेश्चन कराऊंगा नहीं, क्वेश्चन में करा दूंगा, ठीक है। देखो डी जो है डब्ल्यू से बड़ा है, डब्ल्यू सी से बड़ा है या बराबर है, सी से बड़ा है या बराबर है क्या, एक्स, कॉमा लगाओ, सी बड़ा है या बराबर है एल के, कॉमा लगा दिया, डब्ल्यू से बड़ा है के। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग प्यार से। देखो डी देखो डी बड़ा है डब्ल्यू से, डब्ल्यू बड़ा या छोटा है सी से, डब्ल्यू बड़ा है या बराबर है सी से, सी से बड़ा या बराबर है एक्स, और सी जो है सी बड़ा है या बराबर है किससे, एल से, ठीक। और W जो है W से बड़ा है K, W से बड़ा है K, हाँ ये समझ में आया, ठीक है। अब देखो क्या है कि X जो है वो K से बड़ा है क्या, ये देखो X जो है वो K से बड़ा है क्या, X K से बड़ा है क्या, ये पूछा गया है। तो X K से बड़ा है क्या, नहीं, X K से बड़ा नहीं है। आप ऐसे समझो, इतना रख लो, देखो W जो है, W से बड़ा कौन है, K, यहाँ पे बनाए दे रहा हूँ, ठीक है। W से बड़ा क्या है, K। अब यहाँ पे ऐसे रख लो C, यहाँ पे ऐसे रख लो X। आप सोचो क्या X जो है वो W से बड़ा है क्या, नहीं, तो क्योंकि X और W की अगर बात करें तो वो सेम आ रहे हैं, क्योंकि ये भी ये बड़ा है और ये भी बड़ा, ये देखो ये भी W जो है वो C से बड़ा या बराबर है, X भी C से बड़ा या बराबर है, तो इसका मतलब X और W तो बराबर हो गए, और अगर W से बड़ा K है तो X से भी बड़ा K हो जाएगा, तो K X से बड़ा है ना कि X K से बड़ा है, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा ऑप्शन देखो, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखो कि L छोटा है या बराबर है W के,
L छोटा है या बराबर है W के। हाँ ये सही है, ये सही है। ठीक है, अगला देखो कथन अगला देखो। ये सवाल अच्छा था, अच्छे होते हैं सवाल, ऐसा नहीं है, लेकिन आते बहुत कम है सवाल। ये सवाल बैंकिंग में ज़्यादा पूछे जाते हैं, और वो भी बैंकिंग में इतने इजी नहीं आते हैं, वो भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। देखो सवाल है R A M T Y N S। अब देखो ये कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो R बड़ा है या बराबर है किसके, A के। ठीक, A से बड़ा M बड़ा या छोटा बड़ा या बराबर किसके है, T के। T बड़ा या बराबर है किसके, Y के। ठीक है, अब देखो M से बड़ा या बराबर है S। देखो अब देखो S जो है वो R से बड़ा है क्या, तो इतना हम लोग देख लेंगे। इतना देखो R M बड़ा या छोटा। ठीक है, देखो R से बड़ा या छोटा, बड़ा या बराबर है A से बड़ा है M। अब बस A से बड़ा है M, तो इसको समझ लीजिए कि A से बड़ा बिल्कुल 100% श्योर है कि A से बड़ा M है, तो इसका मतलब R से बड़ा भी M हो जाएगा। और M से, अब जब N से बड़ा या बराबर है तो ये बराबर को ही मान के चलेंगे, तो ये जो R है वो जो S है वो R से बड़ा ही होगा। तो यानी ये वाला कथन सही है। अगला कथन देखो क्या है, Y जो है S से छोटा है या बराबर है। Y S से छोटा है या बराबर है भाई, ये देख लो। तो हम लोग क्या करेंगे, इतना सॉल्व करके देख लेंगे। देखो M S T, ये देखो अब यहाँ पे बताना है आपको M जो है S से बड़ा है या बराबर है, लेकिन ये हमें पता है कि अच्छा T है। तो देखो M जो है वो S से छोटा है या बराबर है, S T से छोटा है या बराबर है, और T Y से छोटा है या बराबर है। तो Y जो है S से छोटा है या बराबर है, छोटा है या बराबर है, बिल्कुल सही। तो ये भी सही कथन सही है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो कुछ नहीं है इन सवालों में, बस थोड़ा दिमाग लगाना होता है, छोटा बड़ा का आपको ध्यान रखना होता है। आप उसको टुकड़े करके अलग लिख लें और वहाँ पे समझ सकते हैं। देखो बहुत गर्मी लग रही है, पसीना चल रहा है, हंसने वाली बात नहीं है, पसीना चल रहा है, गर्मी है तो पसीना तो निकलेगा ही। ठीक है, ये मत सोचिएगा अरे कितना पसीना निकल रहा है मार, तो ये मत कहिएगा। देखो M से बड़ा O से बड़ा या बराबर U से बड़ा या बराबर R से छोटा या बराबर T। ठीक, फिर देखो P से बड़ा या छोटा, बड़ा या बराबर R से बड़ा या बराबर I से बड़ा या बराबर C, और ये L, C से बड़ा L। अब देखो इसको लगाते हैं, इसको लगाओ नीचे से, देखो कैसे व्यवस्थित करेंगे। M से बड़ा है O से बड़ा या बराबर क्या है U से बड़ा या बराबर क्या है R से बड़ा, R से छोटा या बराबर कौन है T। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो P जो है वो R से बड़ा है या बराबर है, P R से बड़ा या बराबर है, तो ऐसे कर लो, कर लिया। अब देखो R I से बड़ा है या बराबर है, R I से छोटा है या बराबर है, R I से, एक मिनट, P R से बड़ा छोटा, ठीक है, R I से छोटा है या बराबर है। ठीक है, ये आ गया I, कोई दिक्कत नहीं है। फिर I जो है वो छोटा है C से या बराबर है, तो ऐसे कर लो। ठीक है, C जो है वो L से बड़ा है, C L से छोटा है, तो ऐसे हो जाएगा। अब देखो अब क्या कह रहा है कि L जो है, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है,
एल एम से बड़ा है क्या, एल एम से बड़ा है क्या, तो एम से बड़ा ओ और ये सब बराबर हैं, ये इक्वल हो गए, ये सब ये सारे इक्वल हो गए, ये सारे इक्वल हो गए और ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये सही है, ये बड़ा है भाई वास्तव में, एल जो है एम से बड़ा हो गया। और ओ जो है वो सी से छोटा है या बराबर है, ओ कहाँ है, ओ सी से छोटा है या बराबर है, हाँ ठीक है, ई छोटा है या बराबर है, बिल्कुल सही नहीं है, दोनों सत्य हैं, ठीक है, दोनों सत्य हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ये बात सही है, टाइम लगता है इसको समझने में, इसको बनाने में, ठीक है, चलो, लेकिन फास्ट काम करना होता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, सी है, सी कहाँ गया भाई, सी और एल, सी एल बराबर आई, छोटा या बराबर एन के, एन बड़ा है जी के, और फिर आई जो है छोटा है एम से, एम बड़ा या बराबर है ओ के, और ओ बड़ा है आर के, आर बड़ा है टी से। अब देखो यहाँ बनाते हैं, सी से बड़ा है एल, सी से बड़ा है एल, और एल बराबर है आई के, आई बड़ा और आई छोटा या बराबर है एन के पर बड़ा नहीं है, और एन बड़ा है जी के, ठीक है। अब देखो आई जो है वो एम से बड़ा है, आई एम से बड़ा है, आई एम से बड़ा है, और एम जो है बड़ा है या बराबर है ओ के, और ओ से बड़ा है आर, आर से बड़ा है, सुनो, ओ से बड़ा है आर, और आर जो है टी से बड़ा है, ओ सॉरी आर ओ से छोटा, क्योंकि ओ आर से बड़ा, आर टी से बड़ा, ये है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, पहले डिस्कस क्या आ रहा है कि देखो क्या हुआ है, देखो बनाते हैं इसको भाई, सी से बड़ा एल, एल बराबर आई के, आई से बड़ा या बराबर है एन, एन बड़ा है जी के, और देखो आई से बड़ा है एम, आई से बड़ा है एम, और एम बड़ा या बराबर है ओ के, ओ बड़ा है आर से, आर बड़ा है टी से। तो पहला निष्कर्ष ये निकल के आ रहा है कि सी छोटा है ओ से, क्या सी छोटा है ओ से, तो देखो इतना देखो, सी छोटा है एल से, एल बराबर है आई के, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये साफ साफ हो रहा है कि सी जो है आई से तो छोटा ही है। उसके बाद क्या है कि आई से बड़ा है एम, आई से बड़ा है एम, और एम जो है वो बड़ा है या बराबर है ओ के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों बराबर हो सकते हैं, पर देखो, पर ये जो है ओ जो है वो सी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। दूसरा निष्कर्ष देखो, सॉरी नीचे वाला है, दूसरा निष्कर्ष देखो, दूसरा जी टी से बड़ा है क्या, जी टी से बड़ा है क्या, देखो जी टी से बड़ा है क्या, एन जी देखो जी से बड़ा है एन, और एन देखो इससे बड़ा है। अब एन इससे बड़ा हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कथन सही नहीं, ये निष्कर्ष सही नहीं है, इसका मतलब ये भी सही नहीं है, दोनों असत्य हैं। ये 51वां देखो, बहुत गर्मी लग रही है यार, तुम लोग शेयर भी नहीं करते हो वीडियो को, कुछ व्यूज़ वगैरह लेके आओ, सब्सक्राइब करवाओ लोगों को चैनल पे, तो मज़ा और आया है, थोड़ा और सब डिस्कस करने, तो लाइव शुरू किया जाए। मैं लाइव शुरू करने की सोच रहा हूँ, तो कैसे शुरू करूँ लाइव, जब कोई देखता नहीं है, कोई है नहीं, तो खाली मैं इन्वेस्ट क्यों करूँ, समझे। ये बड़ा शहर नहीं है, ये लोकल है थोड़ा एरिया, तो यहाँ पर एक ही नेट प्रोवाइड करा रहा है वाईफाई, जो 1500 रुपये ले रहा है 5 MB स्पीड के लिए। तो 1500 रुपये स्पीड ले रहा है, चलो ठीक है, मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लूँगा 1500 रुपये का, लेकिन कम से कम 150 लोग देखने वाले भी मिल जाते, तभी तो मैं करूँगा इन्वेस्ट। वैसे भी काफ़ी खर्चा हो गया सेटअप बनाने में, आप सोच भी नहीं सकते। एम से बड़ा है ओ, और ओ से बड़ा या छोटा है, बड़ा या बराबर है यू, और यू से बड़ा या बराबर है आर, आर छोटा या बराबर है टी के, ठीक है,
और P R के, R से छोटा, R छोटा या बराबर है I के, I से बड़ा या बराबर है C, और C छोटा है L से। अब इसको बनाओ भाई, इसको देखो क्या है कि M से बड़ा है O जो है O छोटा या बराबर है किसके, U से, और U छोटा या बराबर है R के, R बड़ा या बराबर है T के। P जो है यहाँ पर देखो नीचे, अरे यार, P जो है वो R से बड़ा है या बराबर है, ऐसे कर दो P, ठीक है। फिर R जो है वो I से छोटा या बराबर है, R जो है वो I से छोटा या बराबर है, चलो ऐसे करो। I जो है वो C से छोटा या बराबर है, ऐसे कर दिया। C L से बड़ा है, C L से छोटा है, साफ साफ लिखा है। अब देखो यहाँ पर निष्कर्ष क्या क्या है। P T से बड़ा है क्या, P T से बड़ा है क्या, P T से बड़ा है क्या, हाँ बड़ा है या बराबर है, पर छोटा नहीं है, ये बात सही है। फिर P T के बराबर है क्या, हाँ बस यही है। देखो ऐसे देखो, ऐसे इतना देख लो, इतना देखो, अब ये आपस में बराबर है। अब इनका कनेक्शन देख लो कि T जो है ऐसे, T P से बड़ा है क्या, या T P के बराबर है पर छोटा नहीं है। इसका मतलब ये दोनों निष्कर्ष जो हैं, दोनों निष्कर्ष आते हैं निकल के, दोनों निष्कर्ष, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी देख लो। 3 क्वेश्चन और बचे हैं। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन दी हैं, अलग से कंडीशंस दी हुई हैं। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि से बराबर, इसका मतलब है से बराबर, प्लस का अर्थ क्या है, मतलब से बड़ा नहीं, से बड़ा नहीं। इसका मतलब क्या है, से कम, और इसका मतलब क्या है, से कम नहीं, और इसका स्क्वायर का मतलब क्या है, से बड़ा। त्रिभुज का मतलब क्या है, से बराबर नहीं, से बराबर नहीं। अब देखो क्वेश्चन देखो क्या है, ये देखो लिखा है क्वेश्चन कि ए त्रिभुज बी गुणे सी ऐसा हो तो नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से इससे व्यक्त नहीं होता। नीचे जैसे देखो तो नीचे दिए गए कौन सा समीकरण इससे व्यक्त नहीं होता है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, पहला ऑप्शन चेक कर लो। पहला ऑप्शन क्या बता रहा है कि देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि से बराबर नहीं है, से बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि या तो ये बी इससे बड़ा है, और गुणे का मतलब क्या है, से कम नहीं, से कम नहीं, इसका मतलब सी ज़्यादा है। ठीक, ये तो कंफर्म है। या तो ये कंडीशन भाई बराबर नहीं है, या तो ये कंडीशन बन सकती है, या ये भी बन सकती है, ए बी से बड़ा भी हो सकता है। लेकिन ये पता है कि बी जो है सी से छोटा ही है, क्योंकि लिखा है ना यहाँ पर, गुणे का मतलब है ना यहाँ पर से कम नहीं, तो से कम नहीं, से कम है ना इसका मतलब क्या है कि छोटे ही तो होगा। लेकिन त्रिभुज का मतलब बराबर नहीं, अब बराबर नहीं इसका मतलब छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक बार ऐसे कर लिया, एक बार ऐसे कर लिया, ठीक है। ये दोनों ऐसे बन के आए हैं। अब इनके हिसाब से 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन इसमें से सही नहीं समीकरण को व्यक्त कर रहा है। तो देखो पहला ऑप्शन देखो, उठा के देखते हैं। ये देखो पहला ऑप्शन, ए जो है से बड़ा, बी से, और से बड़ा नहीं, तो भाई सही बात है, इसके हिसाब से बन रहा है। ये देखो इसके हिसाब से ये बन रहा है, पहला ऑप्शन सही है इसमें। और दूसरा देखो ए जो है, अब देखो यहाँ पे त्रिभुज आ गया है, ठीक है, त्रिभुज आ गया है। अब यहाँ पर त्रिभुज आ गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग बड़ा छोटा कुछ भी कर लेते, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, ठीक। अब यहाँ पर रखो बी,
अब यहाँ से बड़ा, तो से बड़ा यानी से बड़ा भाई इसमें क्वेश्चन में तो नहीं दिखा, क्वेश्चन में तो ऐसा है नहीं, तो इसका मतलब ये व्यक्त नहीं कर रहा है। तो चेक करने के लिए आगे हम लोग और चेक कर सकते हैं। देखो ए जो है से कम नहीं, तो भाई ठीक है से कम नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं था बड़ा है कि छोटा है, इसके अनुसार तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं बी, ठीक है बी। और यहाँ फिर देखो कि त्रिभुज जो है से बराबर नहीं, अब हमें ये नहीं, हाँ ठीक बराबर नहीं, इसका मतलब भाई छोटा है ना ये, तो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। चौथा ऑप्शन चेक कर लो कि ए और प्लस बी से बड़ा नहीं, हाँ ठीक है भाई बड़ा नहीं, यहाँ पर देखो से बड़ा नहीं तो यहाँ पे से कर लिया, लेकिन और प्लस देखो प्लस से बड़ा नहीं, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। यानी जो सी वाला ऑप्शन है वो व्यक्त नहीं कर रहा है इस कंडीशन को, बाकी सारे व्यक्त कर रहे हैं, तो यानी बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखो, मोबाइल डिस्चार्ज होने वाला है, इसकी बैटरी बहुत कम चलती है और कभी भी डाउन हो सकता है, ठीक है तो फटाफट देख लेते हैं जल्दी जल्दी। सवाल है ए से कम नहीं, से कम, तो से कम मतलब यहाँ पर जो है बी बड़ा है, और गुणे का मतलब क्या है, क्या हुआ है भाई, हाँ त्रिभुज का मतलब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर वही बात इससे बराबर नहीं, इसका मतलब ये एक बार बड़ा करके देख लेते हैं और एक बार छोटा करके देख लेते हैं, क्या गलत हो रहा है क्या, नहीं ये गलत नहीं हो रहा है, क्योंकि बराबर नहीं इसका मतलब बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो 4 समीकरण दिए हैं इसमें से बताना है कौन सा सही नहीं व्यक्त कर रहा है। तो पहला चेक कर लो ऑप्शन ए जो है, ए अब त्रिभुज लगा है, ए से बराबर नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है, बराबर नहीं है। चलो भाई ठीक है इसको मान लेते हैं, हाँ ठीक है भाई बराबर नहीं है क्योंकि बराबर नहीं है, मान लिया। इनटू लगा हुआ है से कम, तो से कम एक बार ऐसे करके देख लेंगे, एक बार ऐसे करके देख लेंगे, भाई सही बात है सी कम, तो ये वाला फिट हो रहा है, यानी ए वाला ऑप्शन सही है। दूसरा देखो ए प्लस का मतलब से बड़ा नहीं, तो भाई ठीक है से बड़ा नहीं है क्योंकि बी बड़ा है, भाई ए बी से बड़ा नहीं, यहाँ पर तो है ना से बड़ा नहीं, तो यहाँ ठीक है ये वाली कंडीशन ठीक आ रही है। और ये लगाओ से बड़ा, से बी से बड़ा क्या है, बी से बड़ा सी, तो इन दोनों में से कोई कंडीशन फिट हो गई, इसका मतलब ये सही है। तीसरा ऑप्शन चेक कर लो कि ए और ये, तो इसका मतलब है क्या, से बराबर। अब भाई देखो बराबर नहीं है, ए और बी बराबर नहीं है, ठीक है ए और बी बराबर नहीं है क्योंकि ये बड़ा है, क्योंकि ये बड़ा है, तो यहाँ पर लिख लो बी। अब देखो आगे वाला देखो क्या लिखा है, से बड़ा, ठीक ये लो से बड़ा हो गया। चौथा वाला ऑप्शन देख लो जल्दी जल्दी, ए इंटू यानी से कम यानी ए छोटा है बी से, और इसका मतलब से कम नहीं बड़ा कर लो। अब देखो ये वाला जो ऑप्शन आपके सामने आ रहा है कि देखो क्या लिखा है से बराबर, तो क्या बराबर है ये देखो ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा इसमें भी है, तो बराबर कैसे आ गए, इसका मतलब सी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला जो समीकरण है वो सही नहीं बता रहा है। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी जल्दी देख लेते हैं, बस लास्ट क्वेश्चन है ये, कहीं मोबाइल स्विच ऑफ ना हो जाए ये रिकॉर्डिंग वाला, ठीक है। देखो ए गुणे बी गुणे सी, इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो से कम है, ए से कम है और ये से कम है सी। अब देखो क्या लिखा है कि समीकरण इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको ये बताना है कि इसमें से जो 4 ऑप्शन हैं कौन सा व्यक्त करता है ये बताना है आपको। तो देखो ए जो है, ए बराबर है बी के, ए बराबर है बी के, नहीं ये वाला सही नहीं है। ए से बड़ा नहीं, ये समझ में आ रहा है, से बड़ा नहीं क्योंकि ए से बड़ा नहीं है, ए जो है बी से बड़ा नहीं है, ये समझ में आ रहा है। फिर देखो बी बराबर है सी के, नहीं। अगला देखो ए से बड़ा नहीं, बिल्कुल सही से बड़ा नहीं है क्योंकि छोटा ही है, सी वाला ऑप्शन चेक कर रहे हैं। और ये देखो क्या लगा हुआ है भाई, त्रिभुज के बराबर नहीं, के बराबर नहीं है, हाँ ये समझ में आ रहा है, बराबर नहीं है भाई छोटा है ये, ठीक है ये बी छोटा है बराबर नहीं है, ये आ रहा है। चौथा ऑप्शन चेक कर लो, फिर देखो चौथा ऑप्शन क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है ये, तो ये तो हो गया नहीं, यानी सी ऑप्शन सही है। जल्दी जल्दी थोड़ा हो गया मैं जानता हूँ, लेकिन ये डाउन होने वाला है, क्या कर सकते हैं। तो भाई ये लास्ट क्वेश्चन था, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को जो चैप्टर है यहाँ पर इसको समाप्त कर देते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा, आपसे नहीं बनेगा, अगर बनेगा UPSSC में तो इससे ज़्यादा नहीं बनेगा, ठीक है। बताने को तो बताना नहीं था इसको, लेकिन बता दिया मैंने, क्योंकि कोई भी चैप्टर में छोड़ नहीं रहा हूँ यार, इसका
कैप कहाँ चला गया मैं कैप की तरफ ध्यान मेरा है इस पर, ये सूख जाएगा यार। चलो तो कोई बात नहीं, अब तो ख़त्म ही करना है। तो चैनल पे अगर आप लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे, और वीडियो को शेयर करें। कोई भी डाउट अगर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको देख लूँगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, अगली क्लास में।